और गाइस, क्या हाल है आपके। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम वर्डप्रेस में अपनी वेबसाइट कैसे तैयार कर सकते हैं और उसके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। ये काफ़ी इजी तरीका है वेबसाइट डेवलप करने का और इसमें कोई भी कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती। मैं हूँ राघव नारंग और चलिए शुरुआत करते हैं। Every man dies. Not every man really lives. वर्डप्रेस पे पहुँचने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स के बारे में बताना चाहता हूँ, जैसे कि होस्टिंग, डोमेन और डाटाबेस। देखिए, किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है और ऑब्वियस सी बात है, हमें अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन या लॉन्च करने के लिए उसे इंटरनेट पे डालना होगा। उसके लिए हमें होस्टिंग की ज़रूरत होती है। होस्टिंग एक स्पेस है इंटरनेट पे, जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को अपलोड करते हैं और हमारी वेबसाइट ऑनलाइन हो जाती है। कोई भी यूज़र इंटरनेट पे हमारी वेबसाइट को ओपन कर सकता है अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर से। अब हम आते हैं डोमेन पर। जैसे कि आपके घर का, मेरे घर का या किसी भी जगह का कोई एड्रेस होता है, वैसे ही हमारी वेबसाइट का भी एक एड्रेस होता है जिसे हम वेब एड्रेस भी कहते हैं और टेक्निकल लैंग्वेज में इसे हम डोमेन कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरी वेबसाइट का नाम है XYZ, तो मेरी वेबसाइट का डोमेन हुआ xyz.com। अब देखिए, इस xyz.com डोमेन के एंड में .com आ रहा है, जिसको हम डोमेन एक्सटेंशन भी कह सकते हैं। डोमेन एक्सटेंशंस में .com, .in, .au, .uk, .us, .net ऐसी कई एक्सटेंशंस आ जाती हैं। इन सभी एक्सटेंशन की लिस्ट एक वेब पेज पे अवेलेबल है। उस वेब पेज का एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। जैसे ही कोई यूज़र हमारे डोमेन को अपने वेब ब्राउज़र में एंटर करता है, तो उसके सामने उसकी स्क्रीन पे हमारी वेबसाइट ओपन हो जाती है। अब आते हैं डाटाबेस पर। डाटाबेस पर बढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये डाटा क्या है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अगर हम किसी भी न्यूज़ की वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ हम देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। उन आर्टिकल्स को हम डाटा कहेंगे और उस डाटा को स्टोर करने के लिए वेबसाइट एक स्पेशल कंटेनर का यूज़ करती है, जिसे हम डाटाबेस भी कहते हैं। चलिए, आपको आइडिया तो हो ही गया होगा कि होस्टिंग, डोमेन और डाटाबेस क्या चीज़ें होती हैं। और आगे बढ़ते हैं वर्डप्रेस पे। वर्डप्रेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हम अपनी होस्टिंग पे अपलोड करते हैं और वो हमारे लिए ऑटोमेटिकली वेबसाइट तैयार कर देता है और इसके लिए हमें किसी भी कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती। हमें कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं, जिनको परफॉर्म करने के बाद हमारी वेबसाइट ऑटोमेटिकली रेडी हो जाती है। चलिए, अब देखते हैं हम अपनी वेबसाइट कैसे तैयार कर सकते हैं वर्डप्रेस के साथ। इस डेमो में आपको बताने जा रहा हूँ कि वर्डप्रेस नामक सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बस जाना होगा wordpress.org की वेबसाइट पे और क्लिक करना होगा डाउनलोड वर्डप्रेस। वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है और जैसे ही आपको दिखे डाउनलोड वर्डप्रेस और आके वर्जन नेम आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना आपने और आपका वर्डप्रेस का सेटअप जिप फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। तो गाइस, आ जाते हैं हम अपनी होस्टिंग की ओर। मैंने अपनी होस्टिंग GoDaddy से बाय की हुई है और अपना डोमेन भी GoDaddy से ही बाय किया हुआ है, बट आप ब्लूहोस्ट या GoDaddy दोनों में से कहीं से भी बाय कर सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक दिए हुए हैं, जहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा अपने अकाउंट के साथ। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको जाना होगा माई प्रोडक्ट्स में। माई प्रोडक्ट्स के बाद यहाँ पर कई ऑप्शंस आ जाएंगी। डोमेन्स में आपके डोमेन वगैरह होंगे और साथ में होस्टिंग में आपकी खरीदी हुई होस्टिंग। आपको इसके पहले अपनी होस्टिंग को अपने डोमेन के साथ लिंक करना होगा, जो कि मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे करते हैं। बट अभी के लिए हम प्रोसीड करते हैं वेब होस्टिंग पे। यहाँ पे आपको मैनेज क्लिक करना होगा और गाइस, हम आ गए हैं सी पैनल में। सी पैनल एक ऐसा पैनल है जहाँ से हम अपनी होस्टिंग को मैनेज कर सकते हैं। होस्टिंग के कई फीचर्स को हम मैनेज कर सकते हैं अपनी नीड के अनुसार। अब हमें वर्डप्रेस को अपनी होस्टिंग पे अपलोड करना होगा। उसके लिए हम पहले जाएंगे फाइल मैनेजर पे और यहाँ पर क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट रूट फॉर हिंदी ट्यूटर डॉट इन, क्योंकि हम हिंदी ट्यूटर डॉट इन पे वेबसाइट अपलोड कर रहे हैं।
और यहाँ पर कुछ डिफ़ॉल्ट फाइल्स आ जाएंगी आपके सामने जिनकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इन्हें हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट। चलिए सभी फाइल्स डिलीट हो चुकी है। अब हम अपने वर्डप्रेस के सेटअप को अपलोड करते हैं। वर्डप्रेस को या और भी किसी भी फाइल को अपलोड करने के लिए हम क्लिक करेंगे अपलोड पे। और यहाँ पर एक फ़ाइल सिलेक्टर आ जाएगा जहाँ पे हम ब्राउज़ करेंगे अपने वर्डप्रेस की फाइल्स को। मेरी फाइल है डाउनलोड्स में। और ये है जिप फाइल जो हमने wordpress.org से डाउनलोड की थी। अब हम इसे अपलोड करने जा रहे हैं। ओपन। और ये नीचे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग अपलोड, ये अपलोड होने लग गया है। और गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी वर्डप्रेस की फ़ाइल अपलोड हो चुकी है। और हम वापस चलते हैं हमारे फाइल मैनेजर पे। और यहाँ पे हमें अपलोड की हुई फ़ाइल दिख नहीं रही, तो उसको चेक करने के लिए हमें अपने फाइल मैनेजर को रिफ़्रेश करना होगा। रिफ़्रेश करने के लिए हमें रीलोड पे क्लिक करना होगा। और ये आ चुकी है हमारी फ़ाइल। अब चलिए इस जिप फाइल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट फाइल्स। और ये हमारी फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं। क्लोज। और इसके बाद हमें ध्यान रखना होगा कि वर्डप्रेस फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स है वो public_html के अंडर आने चाहिए। उसके लिए हम वर्डप्रेस पे जाएंगे, जितनी भी फाइल्स हैं उनको सिलेक्ट करेंगे और मूव कर देंगे public_html पे। और ये हमारी फाइल्स मूव हो चुकी हैं अप 1 लेवल। और ये देखिए हमारी फाइल्स आ चुकी है। अब हमें वर्डप्रेस फोल्डर और wordpress.zip की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी हमें फ़ाइल चाहिए थी वो हमें मिल चुकी है, तो हम इन्हें डिलीट कर देते हैं। चलिए हमारी वर्डप्रेस की फाइल्स अपनी जगह पर आ चुकी हैं, तो हम अब जाते हैं hindytutor.in पे। जैसे ही हम hindytutor.in पे आए, वहाँ पर हमारा सेटअप शुरू हो गया। हमें मेन वर्डप्रेस की स्क्रीन शो हो गई। यहाँ पर पहले लैंग्वेज की ऑप्शन है जो ऑफ कोर्स हम पहली ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे। लेट्स गो। और उसके बाद हमें कुछ डाटाबेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी होगी। उसके पहले हमें एक डाटाबेस क्रिएट करना होगा जिसके साथ हमारी वेबसाइट कम्युनिकेट करेगी और अपना सारा डाटा उसमें स्टोर रखेगी। तो डाटाबेस बनाने के लिए हम आ जाते हैं वापस सी पैनल में और नीचे जाए और यहाँ पर आप देख सकते हैं MySQL डाटाबेस नाम की एक ऑप्शन होगी, वहाँ पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पर क्रिएट ए न्यू डाटाबेस का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर आप अपने डाटाबेस का नाम लिख सकते हैं जो भी आप चाहते हैं, जैसे कि हिंदी ट्यूटर और क्रिएट डाटाबेस। ये आपका डाटाबेस रेडी हो गया। ओ शायद हमारे स्पेलिंग मिस्टेक आ गई, हिंदी TUTOE हो गया। चलो कोई बात नहीं, हम कोई भी नाम वैसे ले सकते हैं, हम यही नाम लेते हैं। अब हमारा डाटाबेस क्रिएट हो चुका है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हमें एक यूज़र बनाना होगा हमारे डाटाबेस के लिए। यूज़र में आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैं देता हूँ राघव। पासवर्ड भी मैं राघव ही रख रहा हूँ। क्रिएट यूज़र। और हमारा यूज़र क्रिएट हो चुका है। गो बैक।
अब उसके बाद हमें अपने यूज़र को अपने डाटाबेस के साथ अटैच करना होगा। यहाँ पर हम यूज़र सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम डाटाबेस सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे ऐड। ऑल प्रिविलेजेस पे क्लिक कर दीजिए और मेक चेंजेस। गो बैक। अब हमारा डाटाबेस के रिलेटेड सभी स्टेप्स परफॉर्म हो चुके हैं। अब वापस चलते हैं वर्डप्रेस पे। अब यहाँ पर हमने जो भी अपने डाटाबेस का नाम लिखा था वो डालते हैं। जो हमने यूज़र बनाया था उसका यूज़र नेम और पासवर्ड भी डालना पड़ेगा। लोकलहोस्ट। आप नीचे वाले दो ऑप्शन को सेम ही रहने दे सकते हैं, उनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और सबमिट। और ये हमारी स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। हम रन द इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। अब हम यहाँ पर अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट की कुछ इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे। हम अपनी वेबसाइट का क्या नाम रखना चाहते हैं और एक हम यूज़र नेम बनाएंगे जिससे हम अपनी वेबसाइट में लॉगिन करेंगे। ये मैंने सिंपल सा पासवर्ड रख दिया है। कंफर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड। और यहाँ पर आप अपनी ईमेल दे सकते हैं। इंस्टॉल वर्डप्रेस। और देखिए अब हम आ गए हैं अपने वर्डप्रेस के एडमिन पैनल पे, मतलब कि यहाँ पे हमारी वेबसाइट रेडी हो चुकी है। अब देखते हैं हमारी वेबसाइट कैसी दिखती है। एक बढ़िया सी वेबसाइट हमारे सामने है। तो गाइस आपको पता चल ही गया होगा हम अपनी वेबसाइट को वर्डप्रेस की मदद से कितनी जल्दी और कितनी इजी वे से तैयार कर सकते हैं। चलिए गाइस, होप है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने काफ़ी नई चीज़ें सीखी होंगी इसमें से। और आगे चलकर मैं अपनी अगली वीडियोस में ये भी बताऊंगा कि हम वर्डप्रेस को कैसे यूज़ करते हैं, उसमें हम कैसे पोस्ट्स डाल सकते हैं, या वर्डप्रेस के कई ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे हम अपनी नई वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या डाउट है इस वीडियो के रिलेटेड, और कोई सजेशन भी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए नीचे। और फ्यूचर में मेरे द्वारा बनाई गई कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को देखने के लिए, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।